साइकिल यात्रा द्वारा देश में एकता का संदेश देते हैं नागराज गौड़ा। कर्नाटक के 48 वर्षीय नागराज गौड़ा ने देश भर में साइकिल पर घूमते हुए एकता का संदेश दिया है और इसे ही अपने जीने का मकसद मानते हैं। नागराज गौड़ा मुंबई से साइकिल यात्रा करते हुए इंदौर पहुंचे। यह यात्रा उन्होंने 3 दिसंबर 2017 में मुंबई से शुरू की थी। वह 1.5 सालों में 12,000 किलोमीटर से ज्यादा की साइकिल यात्रा कर चुके हैं। वे कहते हैं कि मेरी इस यात्रा का मकसद राष्ट्रीय एकता का संदेश देना है। इसके साथ ही देशभक्ति, विश्व शांति, पानी बचाओ, हरियाली बढ़ाओ, सनातन धर्म के आधार पर सर्वधर्म समभाव का संदेश भी देना है। मेरा यह संदेश देश के मुट्ठी भर लोगों को भी समझा सका तो मानूंगा मेरा जीवन और परिश्रम सफल हुआ। यही मेरे जीने का तरीका है। वे कहते हैं, जब मैंने अपनी यह यात्रा शुरू की तो कई लोगों ने कहा कि इस साइकिल पर यात्रा करने से एकता और भाईचारा नहीं आएगा। मैंने ऐसे ही एक शख्स से पूछा कि आपके घर में कितने लोग हैं? उन्होंने कहा 6। मैंने फिर पूछा उनमें से कितने आपकी बात मानते हैं? तो वो बोले 4। मैंने कहा ऐसा ही हमारा देश है, 2 लोग आपके घर में आपकी ही बात नहीं सुनते फिर ये तो देश है। सबको अपने तरीके से जीवन जीना है। कई ऐसे मिलेंगे जो मेरे संदेश को नजरअंदाज करेंगे, लेकिन मेरी इस यात्रा में मैं अपना संदेश मुट्ठी भर लोगों को भी समझ सका तो मैं कामयाब बनूंगा। उन्होंने गुजरात में पाक बॉर्डर तक जाने के बाद राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली और यूपी होते मथुरा का सफर किया है। वे बताते हैं कि कर्नाटक में दुकान चलाता था। पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन मन देशभक्ति और समाज सेवा में लगा रहता था। एक बार बेंगलुरु में गांधीवाद समाज सेवी सेन सुब्बाराव के कैंप में शामिल हुआ तो बहुत प्रभावित हुआ। उसके बाद से ही साइकिल लेकर निकल पड़ा। मेगाहर्ट्ज 5,000 रुपए थे पास में। मंदिर, आश्रम, गुरुद्वारा या ढाबा, जहां जाता हूं ठहरने खाने की व्यवस्था हो जाती है। वे कहते हैं कि मैं सुबह 8 बजे यात्रा शुरू करता हूं और शाम 6 बजे तक साइकिल चलाता हूं। लोगों से पहले ही आगे रुकने के लिए ठिकाने की पुख्ता जानकारी ले लेता हूं। यात्रा के दौरान कई बार 40 से 50 किलोमीटर तक आदमी नहीं मिलते, इसलिए साइकिल से लंबी दूरी नापने वालों को सीख देना चाहूंगा कि अनजान जगहों पर वहां के लोगों की सलाह मानोगे तो मुसीबत में नहीं फंसोगे। कई बार लोगों की सलाह मुझे बहुत काम आई है। मुंबई से शमा ईरानी की रिपोर्ट। आप ये पहले बताइए नागराज जी, आप कहाँ से रहने वाले हैं? आपका वतन कौन सा है? और आपका पूरा नाम बताइए। अच्छा। हाँ, मेरा नाम नागराज है। मैं हासन कर्नाटक से हूँ। और दूसरी, मैं इस साइकिल यात्रा को मुंबई से शुरू किया था। मुंबई से दिसंबर 3, 2017 से मुंबई से सीधा गुजरात गया मैं। अहमदाबाद, पोरबंदर, फिर द्वारका जाके भुज गया था। कच्छ है ना पाकिस्तान बॉर्डर। फिर वहाँ से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, एमपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका से अभी मैं मुंबई पे आया हूँ। और रोज़ाना मैं 70-80 100 किलोमीटर। ये पहले बताइए आप, क्या आपको ये साइकिल चलाने का शौक कैसे आया और आपको कैसा लग रहा है जो आप पूरी कंट्री अपने हिंदुस्तान में घूम रहे हैं? तो आपको ये पूरा मुझे बताइए कि आपको शौक कहाँ से पैदा हुआ? ये शौक क्या है, मैं बचपन से बहुत फिल्में देखता था। उस पर हमारा मनोज कुमार का देशभक्ति फिल्म, राज कपूर साहब का इंसानियत फिल्म और देवानंद साहब का मज़ेदार फिल्म, और हमारा साउथ इंडिया में डॉक्टर राजकुमार, NTR, शिवाजी गणेशन, नागेश्वर, ये बड़े बड़े कलाकारों का फिल्मों में मैं बहुत सीखने को मिला। और एक मनोज कुमार फिल्मों में बिल्कुल साइकिल में ही वो सफ़र करता वो पिक्चर में। और मैं एक कैंप में गया था, गांधीवादी सुब्बाराव जी, उनकी कैंप में मुझे प्रेरणा मिला स्वच्छता के बारे में, साइकिल यात्रा के बारे में। इसीलिए इन्हीं लोगों का प्रेरणा और साधु संतों का हरि कथा प्रवचन सुन के ये प्रेरणा मिला है मुझे। अच्छा, अभी आप तो बम्बई में आ गए। हाँ जी। बम्बई में आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किससे किससे मिल रहे हैं? अभी बम्बई से मैं सबसे पहले जनता से मिलता हूँ, भीड़ भाड़ जगह में।
वो लोग सारे साइकिल देखते हैं, क्या है भाई ये। मैंने देखिए, जन जागृति, विश्व शांति, पानी बचाओ, हरियाली बढ़ाओ और राष्ट्रीय एकता, सर्वधर्म समभाव। हमारे हिंदुस्तान में क्या है, ये कोई सारे हिंदू का हिंदुस्तान ऐसी बात नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सारे हमारे लोग हैं। वसुधैव कुटुंबकम। इसीलिए ये देश, ये पूरा ब्रह्मांडी हमारा समझ के हम जीवन बिताना है। और इस बॉम्बे में मैं नेता लोगों से, फिर जनता लोगों से, इस तरह लोगों से मिल के मैं बातचीत करता हूँ और राजनीति लोगों से भी मिलता हूँ मैं। वो लोग भी अच्छा, ये बताइए राजनाथ जी, हाँ, अभी आप यहाँ से बम्बई से कहाँ जाएंगे? अभी मैं बम्बई से सीधा उत्तराखंड जा रहा हूँ, हरिद्वार, ऋषिकेश, फिर वहाँ से राजस्थान, जयपुर की तरफ जाऊँगा। और वहाँ से? और वहाँ से राजस्थान से शायद मैं फिर बिहार, झारखंड की तरफ जाने का योजना बना रहा हूँ, वेस्ट बंगाल की तरफ। अभी ये जो दिल्ली में किसान लोग जो बैठे हैं, हाँ जी। आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अरे ये तो किसान हमारा अन्नदाता है और किसानों को हम सवेरे सवेरे याद करके प्रणाम भी करना है। कोई भी सरकार हो, किसान लोगों को बाधा नहीं करना चाहिए। किसानों का क्या कमी है, प्रॉब्लम है, उनको सुन के कोई भी सरकार उसकी कष्ट दिन को आसान करना चाहिए। यही हमारा कामना होता है, क्योंकि हम राजनीति में ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है। किसानों को कभी दुख देना नहीं चाहिए। अच्छा, और ये आपकी जब पूरी साइकिलिंग की, पूरा घूम के, हाँ, उसके बाद आप कहाँ जाने वाले सीधा? अभी पूरा भारत का प्रदक्षिण करने का सोच रहा हूँ मैं। फिर मुंबई आके यहाँ समाप्त करूँगा। और कोई कुछ सपोर्ट मिल गया तो वर्ल्ड टूर करने का सोच रहा हूँ मैं। कोई ऐसे मिल गया तो मदद करने वाला। बहुत अच्छा है। और मैं शमा ईरानी, हाँ जी, बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिल के, बात मुझे भी करके। खुशी हुआ। और मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना थैंक यू। कि आपकी हर मुराद पूरी हो थैंक यू। और आप आगे कामयाब करें।